सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा है पीछे और विचार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय पर अपने विचारों से प्रहार किया। उसकी जो हृदय की दुर्बलता थी, जिसके अंदर उसका महान व्यक्तित्व छिपा हुआ था, जिस दुर्बलता के अंदर, उस दुर्बलता से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लाने का प्रयास किया। लेकिन जब दुर्बलता से ही प्यार हो, जब अपने कायरता से ही प्यार हो, तो फिर व्यक्ति को अगर सही रास्ता बताया जाए तो वो उससे विचलित होने लगता है। उसके सही रास्ते पर संदेह पैदा होने लग जाते हैं। सोचता था कि पहले ही वाला रास्ता अच्छा था, मुड़ने के चांस उस तरफ उसके होने लगते हैं। उस तरफ मुड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी बनाई गई जो विचारधारा थी, परिस्थितियों ने जो विचारधारा रची थी कायरता की, उस कायरता से उसके व्यक्तित्व को किनारा करके, उस कायरता को हटा करके उसके व्यक्तित्व रूपी जो सूर्य था उसे उद्घाटित करने का प्रयास किया। उसकी कायरता के बादलों को हटाकर उसके महान व्यक्तित्व को सामने लाने का प्रयास किया। लेकिन वो फिर प्रश्न कर लेता है कि कृष्ण, मानो कि दुर्योधन अन्याय करता है, नालायक है, पापी है, दुष्ट है, लेकिन मेरे गुरु भी तो हैं साहब। गुरुओं का वध करना क्या, श्रेय होगा गुरुओं को मार करके। और समाज में तो यह सुना गया है कि जो श्रेय की प्राप्ति है वह तो ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, वैराग्य से, त्याग से होती है। हत्या से, लड़ करके, मार करके श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो फिर उन्हीं धर्म शास्त्रों के जाल में फंसना शुरू करना, उन्हीं धर्म शास्त्रों के जाल में फिर फंसने लगा जो उसने पहले कहे थे, पीछे कही गई बात थी। यहां पर तो वो ये भी कहने लगा कि ये मेरी पूजनीय है। और आप जो कह रहे हैं कि ये आर्य जुष्ट नहीं है, आपने जो विचारधारा प्रस्तुत की कि जो मैं कर रहा हूं वह आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है, वह श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा संवर्धित नहीं है, वह स्वर्ग देने वाला नहीं है और वह कीर्ति को देने वाला नहीं है। तो आप ही बताएं क्या
कीर्ति देने वाला गुरुओं की हत्या, गुरुओं की मौत क्या कीर्ति को देने वाली होगी? आप ही बताएं। क्या अपने बुजुर्ग जिन्होंने मेरे साथ पूरा जीवन जिया, जिन्होंने मुझे बचपन में अपने अपने गोद में बैठा करके खिलाया पिलाया है, जिन्हें मैं नतमस्तक होता हूं, हाथ जोड़ता हूं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, आदर्श पुरुष है मेरे, क्या उनके ऊपर धनुष उठाकर वार करना, वाणों से उनके सीने को फाड़ना क्या योग्य होगा? ये सारे प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देना, यहां पर जो गीता में कहे गए हैं, जो श्लोकों के माध्यम से बताए गए हैं, वह जो गीता के श्लोकों के माध्यम से बताए गए हैं, वह एक सीमित है। कुछ कुछ मेन मेन प्रस्तुतियां हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो उस समय युद्ध क्षेत्र के संवाद में छूट गई होगी, तो उनको सब भाव व्यंजना के द्वारा समझना पड़ेगा। तो युद्ध क्षेत्र में ये स्थिति है कि सामने खड़े हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न भरे हैं, युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में आया है, लेकिन अब युद्ध नहीं, पलायन का रास्ता शुरू हो गया है। उसकी जो भावनाएं थी, वह सारे रास्ते को रोकने के लिए तैयार है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो भावनाएं कार्य में आकर के व्यक्ति को विचलित करने लगती है, यही भावनाएं अर्जुन के मन में प्रकट हुई। आगे कहता है अर्जुन, देखो उसके भाव और विचार। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् यत् यत् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्तु कामास्तु गुरुहि नैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। वो कहता है, इह लोके, इस संसार में, इस भौतिक जगत में, इस जीवन में, इस भौतिक संसार में गुरून् अहत्वा, गुरुओं को न मारकर, वैक्षम भोक्तुम श्रियम, श्रियः, गुरुओं को न मार करके भिक्षा को लेकर के जीवन यापन करना श्रेय है, श्रेष्ठ है। गुरुओं का वध न करके भिक्षा को लेकर के जीवन यापन करना श्रेय है। अच्छा काम है, उत्तम कार्य यही है कि गुरुओं के ऊपर वार न करके मैं अपने जीवन को जीऊं। और अर्थ कामास, अर्थ की कामना वाले कौन? गुरु, गुरुओं को
अर्थ की कामना वाले महानुभावान गुरुन, अर्थ की कामना वाले महानुभाव गुरुओं को हत्वा मैंने मार करके, इह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर मैंने खून से, प्रदिग्धान मैंने युक्त, खून से लिपटे हुए, भोगान भुंजिया, खून से लिपटे हुए भोगों को भोगूंगा। ये ठीक नहीं है। कृष्ण अर्थ कामान कहा है। ये जो आचार्य हैं, ये अर्थ की कामना वो के कारण यहां युद्ध में खड़े हैं। ये अर्थ की कामना से यहां पर युक्त हो रखे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने स्वयं ही कहा था कि अर्थस्य पुरुषो दास, अर्थ का पुरुष नौकर है, अर्थ का पुरुष गुलाम है। लेकिन दासो अर्थो न करियचित, जो पैसा है, पैसा किसी का गुलाम नहीं है। इति सत्वम महाराज, हे महाराज, बद्धोस्मि अर्थे न कौरवई, इसलिए मैं कौरव के साथ अर्थ के कारण बंधा हुआ, ये अपनी जीविका के कारण दुर्योधन के साथ में खड़े हैं, और दुर्योधन इनको युद्ध में जोड़ रहा है। इसलिए इन गुरुओं का कोई दोष नहीं, ये परिस्थितियों के मारे हुए अपने को बंधन में डाल करके युद्ध के लिए खड़े। इसलिए अर्थ कामान गुरु हत्वा, अर्थ की कामना वाले महानुभाव गुरु मार कर मैं रक्त सने भोगों को भोगूंगा, यह ठीक नहीं। यहां पर आया है ही महानुभावान, इसको लोग, कुछ लोग एक पद बना देते हैं, हिम हानु, ही हिम ही महानुभावान, ही और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, एक पंक्ति के नीचे जोड़ देते हैं। तो अर्थ होता है हीमहा, हीमम हंति इति हीमहा, हीम को नष्ट करने वाला। हिम को नष्ट करने वाला कौन? सूर्य। तद्वत आनुभाव, उनके जैसे तेजस्वी जो गुरु हैं, जो तेजस्वी गुरु हैं, उनको अर्थ की कामना वाली तेजस्वी गुरुओं को मैं मारू, ये ठीक नहीं है। इसी भिक्षा को लेकर के जीवन यापन करना श्रेय है, श्रेष्ठ है। अनुपम स्थिति है, अपने को कहां खड़ा कर रहा है, अपने को किस स्थिति में खड़ा कर रहा है, अपने को
जिस स्थिति में यह खड़ा कर रहा है वह स्थिति इसके योग्य नहीं है। यह कायरता से मंडित अपने शौर्य को कर रहा है। कायरता के नीचे अपने व्यक्तित्व को दबा रहा है। हमने पीछे भी अभी कहा है। और क्या कर रहा है? शास्त्रों को उद्धरण दे रहा है अपनी कायरता को बचाने के लिए। शास्त्रों के सारे दृष्टांतों को प्रस्तुत कर रहा है। तर्क देने लगा। सारे तर्क हैं। अहिंसा का उपदेश देने लगा। और नियम है, एक नियम भी है कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान होता है, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है। ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान होता है। अगर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का आपस में अगर विरोध हो गया हो, ऐसी स्थिति आए कि किस काम को अपनाएं, तो कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों को अपनाना चाहिए। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का अगर विरोध खड़ा हो, क्या करें? तो वह काम करना चाहिए जो धर्म सम्मत हो। तो यहां पर राजपाट के क्षेत्र में भी यही स्थिति खड़ी हो गई। अर्जुन धर्मशास्त्र को वरीयता देने लगा, लेकिन कृष्ण कुछ और सोचते हैं। कृष्ण का पूर्ण भौतिक सुरक्षा के साथ जीवन, भौतिक सुरक्षा के साथ धार्मिक सुरक्षा की देन है। वे कहते हैं अर्थशास्त्र भी सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो वरना यह देश, यह समाज दूसरे के हाथों पर चले जाएगा। इसीलिए मुझे ख्याल आया एक घटना का। स्वामी रामतीर्थ एक बहुत अच्छे वेदांती हुए। वे जापान में गए और जापान में एक स्कूल में वो गए और उस स्कूल में जाकर के उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं? बच्चा खड़ा उठा। बच्चे ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। वो भारतवर्ष में जन्मे थे और उनका प्रकाश पूरी एशिया में फैला था। महान पुरुष थे, उनको मैं नतमस्तक होता हूँ। अच्छा, आप उनको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं? बच्चे ने कहा, हाँ मैं अपना आदर्श पुरुष उन्हें मानता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे देश पर कोई
बाहर से आक्रमण कर रहा हो और गौतम बुद्ध खड़े होकर के ये कह रहे हूं कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा के ऊपर चलना चाहिए। और तुम्हारे लोगों को उपदेश दे रहा हो कि अहिंसा के मार्ग पर चलो और तुम्हारे ऊपर गोलाबारी हो रही हो, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? बच्चा ने चिल्ला करके कहा कि मैं गौतम बुद्ध को वहां से हटा दूंगा, अगर गौतम बुद्ध नहीं मानेंगे तो उनकी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तब राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, चुनौतियों का उत्तर देना ही श्रेष्ठ होगा, जैसे के लिए जैसा उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनेगा। कहने का तात्पर्य यही है, कृष्ण का जो उपदेश है वह है, अगर अन्याय हो रहा है तो उसके सामने झुकना नहीं है। क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो, तो अस्तु, ठीक है। महाराज, तो ये तो बात ठीक है, ये तो तुम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो ये कह रहे हैं। तो ये कैसे? शास्त्र तो कहते हैं कि गुरु के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, अर्जुन की फटकार से, कृष्ण की फटकार से अर्जुन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि यह कृष्ण है, इसने अनेक युद्ध पहले भी लड़े, यह शौर्य युक्त व्यक्ति है, अतः वह कृष्ण के सामने झुकता है। कृष्ण का अनुभव ज्यादा है, कृष्ण स्वयं परम सत्ता में विलीन तत्व है। कृष्ण एक व्यक्तित्व जो सामने खड़ा है, वह व्यक्तित्व पूर्ण ब्रह्मांड से एकत्व अद्वैत भाव में प्रकट है। वह व्यक्तित्व पूर्ण विश्व की, चराचर विश्व की जो संचालन शक्ति है, वह शक्ति एक व्यक्तित्व में संगठित होकर सामने खड़ी है। इसीलिए गीता में कृष्ण उवाच न आकर भगवान उवाच, वह परम सत्ता अर्जुन को माध्यम बनाकर विश्व कल्याण के लिए गीता का उपदेश देती है। अर्जुन अपने अपना संदेह को स्पष्ट करने लगता है। अब थोड़ा एक चीज और भी देखनी है, हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। तो हमेशा याद रखना, हिंसा और अहिंसा केवल दया मात्र नहीं है कि दया आ गई तो छोड़ दिया। हो सकता है कि सांप को सर्प को मारने पर दया आए,
हो सकता है कि ऐसे क्रूर जानवर पर मारने पर दया आए कि जो लाखों का प्राण ले ले। इसलिए दया के अनुसार अहिंसा नहीं है, शास्त्र सम्मत अहिंसा है। थोड़ा विचार करें। मेरी जीव हिंसा से तात्पर्य नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन दृष्टांत आ रखा है अहिंसा को समझाने का, इसलिए मैं कह रहा हूं। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, वेद का वाक्य है कि किसी जीव की हिंसा मत करो। कोई भी जीव है, किसी की हत्या मत करो। लेकिन दूसरी तरफ उसी वेद में कहा गया है कि पशुना यजेत। सोमयाग में आया है कि पशुना यजेत, पशु के द्वारा यज्ञ। अब प्रश्न बनेगा, एक तरफ तो विधान है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करोगे तो पाप होगा, क्योंकि हिंसा के साथ पाप का वर्णन कर रखा है। और दूसरे तरफ यह बोल दिया कि स्वर्ग की कामना से पशुना यजेत, सोमयाग करो। और वहां पर यह भी बताया है कि पशु के द्वारा यजन करो। दो चीजें साथ साथ विरुद्ध हो। एक तरफ कह रहे हैं कि हिंसा पाप, और दूसरी तरफ आप ही कर रहे हैं। किसको माने? तो इसीलिए वहां पर यह कहा जाता है कि यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा विहित होने के कारण पाप कोटि में नहीं आई। वह पाप कोटि में नहीं आई। इसीलिए जहां जहां हिंसा का वर्णन आ रखा है, वह यज्ञ के निमित्त होने के कारण उसे हिंसा कोटि में नहीं रखा जाएगा। हालांकि महर्षि दयानंद इस चीज को अस्वीकृत करते हैं, और मैं भी इसे अस्वीकृत करता हूं। लेकिन मुझे यहां पर यह समझाना है कि विहित जो है, निमित्त जो है, उसके लिए हिंसा करना पाप नहीं। राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए किया गया कार्य हिंसा कोटि में नहीं आता। यह भी अहिंसा ही है। इसमें एक के मरने से अनेकों का जीवन दान, अनेकों को जीवन दान मिलता है। इसीलिए जब, हां, अगर वह खुद के लिए किसी को मारता है
या अपने लिए, अपने को, अहम को केंद्रित रखकर, अपनी मानसिकी लोलुपता को केंद्र में रखकर यदि हत्या करता है तो वह पाप कोटि में आती है। इसीलिए जो यह है, इसी नेम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का विधान किया। अर्जुन, तुम्हें धर्म को निमित्त मानकर युद्ध करना है। समाज को मुख्य मानकर, धर्म तत्व को मुख्य मानकर अन्यायों के विरुद्ध लड़ना तेरा कर्तव्य है। आगे तू, इसीलिए तुझे लड़ना है, ये तेरा कर्तव्य है। तू लड़ेगा तो समाज का संरक्षण होगा। तू सोच रहा है कि मैं भीष्म पिता को मार रहा हूं, ये तेरी गलत सोच है। तू नहीं, उनकी बुराइयां, उनका बुराई का वर्ण, उन्होंने अपने को बुराइयों में एकत्व किया है। अगर वो बुराइयां को छोड़ देते तो वह युद्ध में न होते, लेकिन उन्होंने बुराइयों का वर्ण किया है, चाहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उन्होंने बुराइयों का वर्ण किया है। युद्ध मैदान में खड़े हैं, उनकी बुराइयां उनको मरा रही है। तू केवल निमित्त है। बुराइयां व्यक्ति को मराती है। क्या कभी कोई कानून किसी निर्दोष व्यक्ति को वैसे ही दंड दे देगा? क्योंकि बुरा करेगा तो बुराई के साथ दंड का अनन्य विधान है। जहर के साथ जैसे प्राणों का अनन्य संबंध है, जहर खाएगा तो प्राण जाएंगे अपवादों को छोड़कर, ऐसे ही दंड के साथ, बुराइयों के साथ दंड का अनन्य विधान इस लोक में नहीं तो परलोक में मिलेगा। तो अर्जुन, ये देख कि जिनको तू अपना ये कह रहा है ना, ये दुर्योधन के साथ में है, बुराइयों का पूरा वर्ण है। याद रखना, अगर तू युद्ध जीतता है तो तेरे लिए कीर्ति का द्वार खुला है, महान पुरुषों का संवर्धन है। और अगर हार गया तो स्वर्ग का द्वार खुला है, लेकिन इनके लिए नहीं है, क्योंकि यह अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं। ये अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं, इन्हें
केवल निम्न गति मिलेगी। इसीलिए तू अगर इन्हें मारता है तो ये निम्न गति में जाएंगे, अगर तू नहीं भी मारेगा तो भी ये निम्न गति में जाएंगे। लेकिन तेरे को कहने का तात्पर्य है कि धर्म के पक्ष को स्वराज मिलेगा, धर्म पुनर् अपनी गद्दी पर आसीन, धर्मराज के सिर पर मुकुट को पहनाया जाए। धर्म को स्वतंत्रता मिलेगी। इसीलिए युद्ध करना जरूरी है। स्वराज मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, कीर्ति यश मिलेगा, अपना शासन मिलेगा, अपनों को शासन मिलेगा। इसीलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा मार्ग बता रहे हैं जो कभी त्यागी महात्माओं के लिए जो मार्ग था, कभी त्याग, वैराग, आत्मचिंतन, यह केवल त्यागी और वैरागी महात्माओं के लिए था, जंगलों में उपासना करने वालों के लिए था। लेकिन उस मार्ग को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में शक्तिशाली हथियार बनाकर आत्म ऊर्जा प्रस्तुत करके लड़ाई के लिए अर्जुन को तैयार किया। इसलिए भगवत गीता एक अनुपम ग्रंथ है और इन सारी संभावनाओं को अर्जुन जानता है। संपूर्ण संभावनाएं अर्जुन के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन संभावनाओं इसलिए नहीं निकल पाती है कि संभावनाएं आवरण के नीचे ढकी हो, अहंकार के आवरण के नीचे। अहंकार का जो परिवार है, ये इच्छाएं, इनके नीचे दबी हुई है। कोई बुद्धिमान होता है जो संभावना को बाहर निकालता है। कृष्ण अर्जुन की संभावना को निकालता है, संपूर्ण क्षमता को कृष्ण बाहर निकाल जाता है। अर्जुन इस बात को जानता है कि कृष्ण एक महान अनुभवी व्यक्ति है। इसीलिए वह कहता है कि कृष्ण के साथ में कृष्ण को कहता है, कर्तनो गरियो, हमको अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है। युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा भिक्षा का जीवन जीना श्रेष्ठ है।
करतरन्नो गरीब। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? वृक्ष युद्धयोर मध्य करतरन नो गरीब। भिक्षा और युद्ध के मध्य कौन श्रेष्ठ है? नह, नह मैंने अस्माक गरीय। कर्तरन अस्माकम गरीय। या इसको ये भी कर्तरन जो शब्द है ये दो में निर्धारण करने के लिए ये प्रत्यय लगता है। दत्तरच द्वयोर दो में से एक को निर्धारण कर। दो कौन? तो कहेंगे भिक्षा युद्धयोर मध्य कर, कर कतरत नह गरीय। युद्ध और भिक्षा के बीच में श्रेष्ठ क्या है? न विद्मः, यह हम नहीं जानते। विद्मा, विद्वा विद्मः बहुवचन का प्रयोग। हम सब नहीं जानते। हम सब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पांडव पक्ष है यह युद्ध करना नहीं चाहता है। क्योंकि ये युद्ध के प्रति इनका लगाव नहीं है। महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर को भी ऐसा ही मोह हो गया था। उसका मोह का निराकरण अर्जुन ने किया। और कहा कि मैंने देवताओं के मुख से सुना है कि जहां सत्य और अहिंसा, दया, परोपकार, धर्म होता है वहां विजय होती है। इसलिए अगर हम लड़ेंगे तो हमें विजय अवश्य। और इतना ही नहीं, नारद ने भी एक बार कहा था कि यतः यतो धर्मस्ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो जय। जहां पर धर्म होगा वहां कृष्ण होंगे और जहां कृष्ण होगा वहां विजय होगी। इनके अंदर थोड़ा सा समझाने की इनको जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि यह मन से इस धर्म को मानते थे कि न पापम प्रति पाप स्यात् साधुरेव सदा भवे। पाप के प्रति पाप मत करो, सदा सज्जन बन के रहो। आत्मना हतेव पापी, यह आत्मना हते आत्मना एव हतः पापी। जो पापी होता है वो खुद ही अपने पाप से मारा जाता। जो पाप करने की इच्छा रखता है वह अपने पापों से ही मारा जाता है। ऐसा श्लोक आ रखा है। थोड़ा नीचे वाली पंक्ति में विस्मरण हो रहा है। ऐसा महाभारत में पाया है। ये इस सिद्धांत को मानने वाले आदमी हैं और इस सिद्धांत से इनका व्यक्तित्व कुचला जा रहा था। इसीलिए संदेह अर्जुन विद्मा कि हम इस चीज को नहीं जानते, मैं नहीं। और दूसरी बात यह है
कि चलो यह भी ठीक है, हम इस चीज को नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरा संदेह भी ये भी है कि जयेम यदि वा न जयेयु। हम अब इसमें अब युद्ध का है, युद्ध में हम जीतते भी हैं कि नहीं जीतते हैं, हमारी कितनी हानि होती है यह भी हमको पता नहीं, और पर पक्ष की कितनी हानि होगी यह भी हमें पता नहीं। और युद्ध के बाद क्या क्या है, कैसे कैसे विलाप होगा, कैसे कैसे लोग मारे जाएंगे, कितनी विधवाएं रोएंगी, कितने बच्चे अपने पिता से रहित हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत बड़ा भयानक युद्ध, महाभारत में लिखा गया है कि बाल वृद्धा अवशेषिता, बाल और वृद्ध और स्त्रियां अवशेषिता, यह शेष रही। जो यंग थे वे सारे युद्ध में, युवा वर्ग सारा युद्ध में काट दिया गया। इसीलिए अब आप समझो, इसीलिए प्रश्न के अंदर प्रश्न है, ध्यान दें। ये प्रश्नों को उद्बोधित करने के लिए, यदि वा जयेम यदि वा न जयेम, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या हमको कितनी हानि होगी और उनको कितनी हानि होगी, कैसा विलाप होगा, इसको हम नहीं जानते। और इतना ही नहीं, प्रमुखे धार्तराष्ट्रा अवस्थिता, प्रमुखे, प्रमुखे मैंने सामने, धर्तराष्ट्रावस धर्तराष्ट्र प्रमुखे धर्तराष्ट्राः अवस्थिता, साफ मेरे सामने जो धृतराष्ट्र की संतति, धृतराष्ट्रस्य आपत्ति, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय धृतराष्ट्र, आदि वृत्ति तद्दिते स्वचामति, धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र की संतति, धृतराष्ट्र के पक्ष वाले सबको देखा। विशेष धृतराष्ट्र के जोड़ा, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य धृतराष्ट्र की संतति है। मुख्य को बताया जाता है, गौण स्वतः ही आ जाते हैं। क्षेत्रिणो यान्ति, राजा गच्छति, जैसे बोलते हैं राजा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? किसी ने कहा राजा गच्छति, नृपः गच्छति, क्या अर्थ होगा? अर्थ तो यही है कि राजा जाता है, लेकिन इतना ही इसका अर्थ नहीं। राजा गच्छति का अर्थ है कि राजा के साथ सेना भी जा रही है, राजा के साथ उसके घोड़े भी जा रहे हैं, उसके वाहन भी जा रहे हैं। इसीलिए जो मुख्य होता है उसको बताया जाता है। गौण जो होते हैं वो तो अपने दिमाग से समझने पड़ते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके साथ उनके सेनानी जो सामने अवस्थिता खड़े हैं, यान एव, जिनको मार करके ही, न जिजी विषाम, जिनको मार करके मैं जीवित नहीं रहना, हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। यह सामने स्थिति खड़ी थी।
आगे देखो, आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं सादिमां त्वां प्रपन्ने। यह श्लोक है, इस यह श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। यह श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से भारतीय परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, समर्पण भाव, सनातन संस्कृति की अनादि परंपरा प्रकट होती है। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। सभी को नमस्ते। ओम।